किससे प्रेरित होकर पाप कर्म करता है? तो भगवान ने कहा कि कामना के वश में होकर। किसके? कामना के वश में होकर मनुष्य पाप कर्म करता है। कामना को लेकर, क्रोध को लेकर, स्वार्थ और अभिमान को लेकर जो कर्म किए जाते हैं वे कर्म शुद्ध नहीं होते, वे कर्म अशुद्ध हो जाते हैं, यानी कि पाप कर्म है। वो क्या है? पाप कर्म। परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मों में भिन्नता तो रहती है, पर उसमें दोष नहीं रहते। उस कर्म को करने वाला दोषी नहीं होता। ब्राह्मण के घर में जन्म होगा तो ब्राह्मणोचित कर्म होंगे, शूद्र के घर जन्म होगा तो शूद्रोचित कर्म होंगे, पर दोषी भाग किसी में भी नहीं होता। दोषी भाग सहज नहीं है, स्वभाव नियत नहीं है। दोष युक्त कर्म स्वाभाविक हो सकते हैं, पर स्वभाव नियत नहीं हो सकते। एक ब्राह्मण को परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाए तो प्राप्ति होने के बाद भी वह वैसी ही पवित्रता से भोजन बनाएगा जैसी पवित्रता से ब्राह्मण को रहना चाहिए, वैसी ही पवित्रता से रहेगा। ऐसे ही एक अंत्यज को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो वह जूठन भी खा लेगा, जैसे पहले रहता था वैसे ही रह लेगा, परंतु ब्राह्मण ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि पवित्रता से भोजन करना उसका स्वभाव नियत कर्म है, जबकि अंत्यज के लिए जूठन खाना दोषी नहीं बताया गया है। इसलिए सिद्ध महापुरुषों में एक से विचित्र कर्म होते हैं, पर वे दोषी नहीं होते। सिद्ध महापुरुषों को देखे होंगे कि एक से एक विचित्र कर्म करते हैं, पर वो दोषी नहीं होते। उनका स्वभाव राग द्वेष से रहित होता है और इसलिए वो शुद्ध होते हैं। आज एक ही बात सबसे लास्ट में और निचोड़ है और समझने की बात है कि स्वधर्म कर्म को करने से पाप बन तो सकता है पर लग नहीं सकता। पाप लगने में जो मुख्य कारण है वो है भाव, क्रिया नहीं है। क्रिया से कभी पाप नहीं होते, पाप होते हैं भाव से। अतः पाप कर्मों से नहीं लगता बल्कि स्वार्थ और अभिमान आने से लगता। आज यहीं रुकते हैं, कल पुनः उपस्थित होंगे और जानेंगे फिर सहज कर्म के बारे में भगवान क्या कहते हैं। आज चलिए हमारे साथ पुनः एक बार भगवान गोविंद गोपाल श्री कृष्ण के श्री चरणों में और करते हैं उनसे क्षमा प्रार्थना। प्यारे प्रभु, आपकी वाणी को बोलने में, समझने में और समझाने में जो भी त्रुटि हुई हो तो कृपा करके हमें क्षमा कर दे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष योगो नाम अष्टादशो अध्याय। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु। आप सभी के सभी मनोरथ पूर्ण हो, आप सभी पर भगवान गोविंद गोपाल श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। इसी के साथ ओम जय श्री राम, ओम जय गौ माता। देखे रहे अभी और है, एक प्रार्थना करेंगे।
हरिया